Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. So, today, in your subject of social studies, we are going to start our chapter number 7 Hot Deserts, Saudi Arabia. आप कभी डेजर्ट गए हो? अगर आप नहीं गए हो तब भी आपने कुछ मूवीज़ में, जैसे कि डून एक मूवी है, लॉरेंस ऑफ अरबिया एक मूवी है, उसमें आपने डेजर्ट देखा होगा। जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वहाँ पे सैंड होगी, वहाँ पे कुछ प्लांट्स नहीं होंगे, सिर्फ हमें एक प्लांट दिमाग में आता है, वो है कैक्टस, डेट पाम्स, खजूर के पेड़ हमें दिमाग में आते हैं, या फिर बड़े बड़े सैंड ड्यून्स, यानी कि सैंड के, रेत के पहाड़ जैसे है ना, उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। और हमें दिमाग में आता है वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, हॉट सन, कुछ भी पानी नहीं, बिल्कुल कम पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे एनिमल्स नहीं होंगे, सिर्फ केमल्स और कारवान्स। कारवान्स होते हैं वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ज़्यादातर जो दुनिया भर के डेजर्ट्स हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द मिलते हैं, और सादर्न हेमिस्फीयर यानी कि बॉटम से हमें ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द मिलते हैं। बहुत ही ड्राई विंड्स वहाँ से ब्लो होती हैं, जिनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, जिनकी वजह से ये रीजन जो है, डेजर्ट एरियाज़ जो है, ये काफ़ी हॉट एंड ड्राई पड़ते हैं। ऐसे ही हमें दुनिया भर में बहुत सारे डेजर्ट्स मिलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कौन से डेजर्ट्स हैं? जैसे कि सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, कोलोराडो डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका में, अरबियन डेजर्ट है रेड सी के पास, और थार डेजर्ट है इंडिया में। इसी तरह से सादर्न हेमिस्फीयर यानी कि दुनिया के सादर्न हेमिस्फीयर बॉटम से हमें कुछ डेजर्ट्स मिलते हैं जो लेकिन छोटे हैं बाकी डेजर्ट्स से, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के डेजर्ट से कंपैरेटिवली वो छोटे हैं। तो एंटकामा डेजर्ट हमें मिलता है साउथ अमेरिका में, नामिब और कलहारी डेजर्ट मिलता है साउथ अफ्रीका में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हमें मिलता है सेंट्रल और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। हर एक डेजर्ट में यूजुअली जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और ड्राई ही रहता है, क्योंकि बारिश बिल्कुल कम रहती है, डेजर्ट्स में कम बारिश होती है, बिल्कुल 10 सेंटीमीटर से भी कम। तो हमें इस चैप्टर में एक डेजर्ट के बारे में पढ़ना है जो कि है सऊदी अरबिया के बारे में। सऊदी अरबिया जो है ये मिडिल ईस्ट में ये कंट्री पड़ती है, अरबियन डेजर्ट में ये कंट्री लोकेटेड है, और बिल्कुल इसका लार्ज एरिया बनता है अरबियन पेनिनसुला में, यानी कि 3/4 एरिया सऊदी अरबिया ही कवर करती है। पेनिनसुला होता है वो एरिया जिसके 3 साइड से वाटर होता है। सऊदी अरबिया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे अगर हम देखेंगे 17 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के बीच, 35 डिग्री ईस्ट एंड 55 डिग्री ईस्ट के बीच ये पड़ती है। कंट्री के इर्द गिर्द क्या क्या है? रेड सी इसके वेस्ट साइड से है, अरबियन सी, यमन और ओमान इसके साउथ साइड से है, इराक, कुवैत और जॉर्डन इसके नॉर्थ साइड से है। ईस्ट से क्या क्या है? पर्शियन गल्फ, यूएई, कतर और बहरीन। सऊदी अरबिया जो है दुनिया का हॉटेस्ट रीजन है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। समर्स में वहाँ पे कितना टेम्परेचर हाई जाता है? 52 डिग्री सेल्सियस दिन में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी। डेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, यानी कि दिन में काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे, लेकिन नाइट्स जो होते हैं वो कूल होते हैं और प्लेजेंट, यानी कि नाइट्स ठंडे होते हैं और दिन में गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्योंकि सैंड जो है ये जल्दी गर्म भी होती है और ये जल्दी ठंडी भी पड़ जाती है। जब रात को इस पे सनलाइट नहीं पड़ती है तब ये जल्दी से ठंडी भी पड़ जाती है, इसलिए नाइट्स आर कूलर। वहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है या तो फिर होती ही नहीं है। जो रेत के तूफ़ान आते हैं वहाँ पे वो बिल्कुल फ्रीक्वेंट, यानी कि आते रहते हैं, बिल्कुल कॉमन है वहाँ पे। बारिश ना होने की वजह से वहाँ पे जो ज़मीन है वो बिल्कुल ड्राई और बंजर ज़मीन वहाँ पे है। कहाँ की ओर स्लोप जाता है, यानी कि चढ़ाई कहाँ की ओर से है? वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर। बिल्कुल ड्राई और बैरन लैंड, बंजर ज़मीन है वहाँ पे बारिश ना होने की वजह से।
सऊदी अरबिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो बिल्कुल रेड सी के पास है, वो क्या है, माउंटेनस, यानी कि वहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स हैं। और जो सेंट्रल और ईस्टर्न सऊदी अरबिया है, वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े डेजर्ट्स और मिलते हैं प्लेटोज। रुबल खादी जो है ये सऊदी अरबिया के साउथ साइड से है, और अन-नफ़द जो है ये नॉर्थ साइड से है। ये दोनों जो है ये वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं। इस रीजन में हमें डेजर्ट है तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेंगे, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जब रेत जमा हो जाती है किसी एक जगह, वो बिल्कुल एक छोटा सा पहाड़ जैसा बनाती है, जिससे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स हमेशा एक ही जगह पे नहीं होते हैं, क्योंकि जब तेज़ हवाएं वहाँ पे आती है, डस्ट स्टॉर्म्स वहाँ पे आते हैं, तो ये सैंड ड्यून्स जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह बन के जब हवाएं बहुत तेज़ चलती है तो वहाँ से वो उस पहाड़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड ड्यून से रेत उठ के दूसरी जगह जमा होती है, तो शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब कभी कभार वहाँ पे बारिश होती है, यूजुअली तो नहीं होती है वहाँ पे बारिश, अब जब कभी होगी थोड़ी बहुत, तो छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं वहाँ पे, जिनको क्या बोलते हैं, वादीज़। लेकिन ये वाटर बॉडीज़ टेम्पररी है, यानी कि हमेशा नहीं रहती है, जब बारिश होती है तभी ये बनती है। ओके, कुछ जगहों पे जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी जमा हुआ होता है बारिश की वजह से, वो कभी कभार ऊपर आ जाता है ग्राउंड पे, और एक छोटा सा पूल जैसा बनता है डेजर्ट में, जिसे बोलते हैं ओएसिस। ये एरियाज जहाँ पे ओएसिस बनते हैं ये कुछ हद तक फर्टाइल होते हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता है, कुछ क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। ये तो सीधी सी बात है, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे फर्टिलिटी होगी। तो वहाँ पे ओएसिस के इर्द गिर्द कुछ डेट पाम्स ग्रो होते हैं। अदरवाइज हमें डेजर्ट्स में कुछ ही प्लांट्स मिलते हैं जो वहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर सके। उनको तो नेचुरली है वो, मतलब अल्लाह ताला ने उनको नेचुरली रखा है वो, कि वो वैसी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे कि केमल है या फिर कैक्टस है ना। तो वहाँ पे कुछ श्रब्स और कैक्टाई पाए जाते हैं जो कम पानी में भी ग्रो होते हैं। और ओएसिस के आसपास क्या ग्रो होते हैं, डेट पाम्स। सऊदी अरबिया में पानी की कमी की वजह से अब क्या किया जाता है, समंदर का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो ऐसे ही मत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो यूज़ के काबिल नहीं होता है वो पानी, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। इस वजह से क्या होता है, जो पानी निकालते हैं समंदर से वो फिल्टर किया जाता है, और साल्ट अलग किया जाता है और फ्रेश वाटर अलग निकाला जाता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव यानी कि महंगा मेथड है, इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। इसी पानी का फिर इस्तेमाल होता है इरिगेशन के लिए भी और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। यानी इरिगेशन यानी कि पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, क्रॉप्स को पानी देने के लिए, और घर के इस्तेमाल के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए इसी डिसैलिनेटेड वाटर का इस्तेमाल होता है। क्रॉप्स जैसे कि राइस है, वीट है, डेट्स, मेलन्स, टोमेटोज है और है अल्फाल्फा, ये एक ग्रास टाइप है। ये इसी डिसैलिनेटेड वाटर से ग्रो किए जाते हैं, यानी कि इनको यही पानी दिया जाता है। बार्ली और वेजिटेबल्स भी ओएसिस के पास ग्रो किए जाते हैं। ओएसिस है ना, जहाँ पे ग्राउंड वाटर सरफेस ऊपर आ जाता है। हमने देखा कि सऊदी अरबिया का लैंड जो है वो ज़्यादातर इनफर्टाइल ही है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ये ऑक्यूपेशन नहीं है लोगों का, मतलब ये प्राइम ऑक्यूपेशन नहीं है लोगों का, ठीक है। इसके साथ वो ज़्यादा नहीं करते हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निकालना, एक्सट्रैक्ट करना ग्राउंड से। सऊदी अरबिया में तभी क्या है, बड़ी बड़ी माइंस है पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। और यही जो पेट्रोलियम है, ये जो पेट्रोलियम होता है रॉक ऑयल, ये पेट्रोलियम ये बाकी कंट्रीज़ बेचते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसीलिए
इस पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं, पैसा काफ़ी कमा पाते हैं, तभी ये लिक्विड गोल्ड कहलाता है। सऊदी अरबिया में जो डिस्कवरी हुई पेट्रोलियम की और फिर उसका जो भी यूज़ होने लगा इंडस्ट्रीज़ में, एज अ फ्यूल यूज़ करने लगे, ट्रांसपोर्ट में या फिर बाकी चीज़ों में इसका इस्तेमाल हुआ, उस वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी बदल गई। यानी कि वो काफ़ी उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, उतने रिच नहीं थे, उनका बिल्कुल वही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लाइफ थी। लेकिन फिर पेट्रोलियम की वजह से डिस्कवरी जब हुई तो उनकी लाइफ काफ़ी सुधार गई। इससे क्या हुआ, उनमें काफ़ी वेस्टर्नाइजेशन आ गई, काफ़ी मॉडर्निटी आ गई, यानी कि काफ़ी उनका जो स्टैंडर्ड था रहने का, लाइफ गुजारने का, वो काफ़ी हाई हुआ। ट्रेडिशनल ड्रेस जो है सऊदी अरबियन मैन की, वो है एक लंबी सी ड्रेस है, कॉटन गाउन जैसा, जिसे थौब बोलते हैं, और वो क्या एक हेड गेयर पहनते हैं जिसे गुटरा बोलते हैं। ये वो क्यों पहनते हैं, ताकि वो खुद को बचाए, जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है उससे हेड को बचाए। वुमेन जो है वो वहाँ पे पहनती है एक लंबा सा गाउन, जिसे वहाँ पे आबा बोलते हैं और हम अबया बोलते हैं, और आगे वो फेस को कवर करती है वेल से, ठीक है, जो पर्दा करती है आगे से फेस कवर करने के लिए, उसको वेल बोलते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे वैसी सिटीज़ में रहते हैं जो काफ़ी रिच हैं, और कुछ लोग विलेज में रहते हैं। विलेजर्स यानी कि गाँव वालों की जो लाइफ है बिल्कुल सिंपल होती है। वहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है केमल, क्योंकि डेजर्ट है तो गाड़ियाँ उतनी इस्तेमाल नहीं होती हैं। एक तो टाउन्स में लोग रहते हैं और विलेजर्स है वहाँ पे। इनके अलावा कुछ नोमैड्स हैं। नोमैड्स वो होते हैं जो शीप्स और गोट्स की देखभाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक ही जगह नहीं रहते हैं। वहाँ पे सऊदी अरबिया में इन नोमैड्स को बोलते हैं बिदोइन्स। ये बिदोइन्स किन में रहते हैं, केमल के स्किन के बने हुए टेंट्स होते हैं वहाँ पे, उन्हीं में रहते हैं, और बड़े बड़े कारवान्स में ट्रैवल करते हैं। कारवान्स होता है बहुत सारे लोगों का एक झुंड इकट्ठे निकलता है डेजर्ट्स में। कुछ बेदोइन्स जो है वो आजकल काफ़ी अमीर हो गए हैं, तो वो जीप्स और कार्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। ये लोग अरबिक में बात करते हैं, और ये एक ही जगह नहीं रहते, ये डेजर्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं इन सर्च ऑफ जो भी इनको चाहिए होता है, जो भी इनकी नीड होती है। तो ज़्यादातर ये कहाँ पे कैंपिंग करते हैं, यानी कि रुकते कहाँ पर हैं, ओएसिस के पास जहाँ पे इनको पानी मिलता है। फाइन। तो वहाँ पे सऊदी अरबिया में कुछ क्राफ्ट्समैन भी हैं, यानी कि जो हैंड वर्क करते हैं, हाथों से चीज़ें बनाते हैं, मशीन वर्क नहीं। फाइन। तो हाथों से बनी हुई रग्स बिछाते हैं ना फ्लोर पे, रग्स कारपेट्स वो बनाते हैं वो, और वही ले जाते हैं तिजारत के लिए एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा वहाँ पे जो लोग हैं वो केमल मिल्क ही पीते हैं। तो ये जो सऊदी अरबिया में बहुत सारा पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट होता है, ये वो बाकी कंट्रीज़ में भी ले जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। और वहाँ पे बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन होने लगी, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत एक्सट्रैक्ट होता है तो वो रिफाइन भी तो करना है, यानी कि पेट्रोलियम ज़मीन से निकलेगा और फिर डायरेक्ट यूज़ होगा, मतलब उसका ऑयल बनाना है। फर्टिलाइज़र्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, जहाँ से फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ से आयरन और स्टील बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा, उनका स्टैंडर्ड हाई होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अमीर होने लगे लोग। अब पहले तो नहीं थे, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम ये सारी चेंज वहाँ पे आ गई। हम देखते हैं सऊदी अरबिया में बहुत सारे शहर हैं, हर
कोई शहर वहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न है अब, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट जो नई नई मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, मॉडर्निटी है, यानी कि पुराने ज़माने के कोई भी ट्रेडिशंस या कल्चर अब वहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। अब काफ़ी मॉडर्निटी आ गई है वहाँ पे, और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ यानी कि टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, यही होता है लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होना, या फिर सिनेमाज या फिर शॉपिंग मॉल्स। फाइन, वहाँ पे जो रोड्स है वो बिल्कुल ब्रॉड हाईवेज है, यानी कि ब्रेड्थ में बिल्कुल वो क्या है, ब्रॉड है, बिल्कुल खुले हुए रोड्स हैं, यानी कि तंग तंग नैरो से नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और बिल्कुल अच्छे खासे मॉडर्न हाउसेस है वहाँ पे। वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में जो उनके यहाँ गरीबी हुआ करती थी वो अब नहीं है। मैंने आपको समझाया था पेट्रोलियम की डिस्कवरी की वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी चेंज हुई। सऊदी अरबिया की जो कैपिटल है वो है रियाद। जितनी तरक्की हुई उतनी वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनने लगे, बहुत सारे महल बनाए वहाँ के शेख्स ने, स्काई स्क्रैपर्स जो कि एक तरीके की बिल्डिंग होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं। ये बिल्डिंग्स बहुत ऊंची होती है, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान को छूती है, तभी इनको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं। और पार्क्स बिल्कुल लश ग्रीन पार्क्स है वहाँ पे। स्कूल्स एंड कॉलेज बहुत ही मॉडर्न है, इतने मॉडर्न कि वहाँ के स्कूल्स कॉलेज में एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं अंदर से। ठीक है, एयर कंडीशनर्स होता है जहाँ पे जिससे आप रूम कूल रख सकते हो। ओके, तो जिद्दा जो है वहाँ पे एक शहर है, वो सऊदी अरबिया के बिल्कुल वेस्टर्न साइड से है, वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। जिद्दा जो है ये एक सी पोर्ट है। पोर्ट होता है शिप्स का अड्डा, ठीक है, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, तिजारत का जो भी उन्होंने तिजारत की होती है, माल लाते जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर लोगों को ले आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जैसे गाड़ियों का अड्डा होता है वैसे ही सी पोर्ट होता है शिप्स का अड्डा। तो जिद्दा जो है ये एक सी पोर्ट है और बिल्कुल मॉडर्न शहर है सऊदी अरबिया में। मक्का और मदीना जो है ये होली सिटीज है, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम्स वर्शिप करने जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, ये भी सऊदी अरबिया में है। हज़ारों में लोग वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। इवन वहाँ पे सिर्फ हज के लिए नहीं जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने के लिए भी जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे जो सऊदी अरबिया बहुत ही प्रॉस्पेरस है, बहुत ही मनी उनके पास बहुत है, पैसा उनके पास बहुत है, तो इसलिए बाकी कंट्री से लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। इंडिया से, खासकर साउथ इंडिया से लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो हमने देखा प्रॉस्पेरस लाइफ है, बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ है वहाँ के लोगों की जो खासकर टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। लेकिन सिर्फ टाउन्स और सिटीज़ के लोगों की ही वहाँ पे लाइफ कंफर्टेबल नहीं है। जो नोमैड्स हैं, जो बेदुइन्स हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी है, वो अपने तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं, सिंपल तरीके से, और खुश हैं। इन लोगों ने जो पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स इनके यहाँ सऊदी अरबिया में डिस्कवर हुआ, इनको अब धीरे धीरे समझ आया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी से अपनी कंट्री को कैसे हमें प्रॉस्पेरस बनाना है। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।